हेलो दोस्तों, आ जाइए सभी को। सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो भाई चलिएगा, हम जो अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमने यहाँ पे आपकी प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपकी कक्षा 10 यानी हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की जो आपके जो मैथ की क्लास है वो यहाँ हमारे चैनल पर डे आपको कराई जाती है। मैथ के कुछ सवाल यहाँ पे कराए जाते हैं, तो आइएगा चलिएगा स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 यानी प्रश्नावली 9.1 का 9.1 का प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिया है। ठीक है, तो चलिएगा ध्यान से देखना भाई और ध्यान से समझना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना भाई। अगर पसंद नहीं भी आती तो नहीं का कमेंट्स कर देना कि नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं आ है। ठीक है, हो सकता है हमारी कुछ कमी रह गई हो तो हम इसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ से मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको इस क्लास से आपको मैथ के कुछ ना कुछ सवाल यहाँ पे आपको नॉलेज कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लगाते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, कोई एक भवन है उसके पाद बिंदु से यानी कि नीचे वाले सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं भाई? सबसे पहले इन सवालों में मैंने ये बताया था, ये 4 नंबर का सवाल है। ये आपके हाई स्कूल जो मैथ के पेपर में 4 नंबर में आता है ये सवाल। ठीक है, और ये सवाल अगर आपने इसका डायग्राम बना लिया, इसका चित्र अगर आपने बना लिया ना, तो मैं समझता हूँ भाई साहब 50% दोस्तों आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 50% आपको समझ लो सवाल हो ही गया। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ पे होती हैं? इस चित्र बनाने में ही कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो चलिएगा हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये यहाँ पे दे रखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार बना लीजिएगा। सबसे पहले एक मीनार बना लीजिएगा। यहाँ बना लेता हूँ, ये भाई मीनार हो गई है, माना कि ये मीनार है। क्या है? मीनार है। समझ रहे हो? मीनार, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ये तो मीनार खड़ी है। एक यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्या भवन बना लेते हैं। ये भवन है, ये निचला सिरा है, ये जमीन पे टिके हुए हैं दोनों। ठीक है, यहाँ पे ये भवन है, माना कि ये भवन है। ठीक है, ये तो कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार का पाद बिंदु से निचले वाला सिरा है बिंदु से एक भवन के शिखर का, भवन का शिखर ये है, भवन का शिखर ये है, तो इसका जो उन्नयन कोण है भैया, ठीक है, ये तो भूमि हो गई, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री दे रखा है। और भवन के पाद बिंदु से, और भवन का पाद बिंदु ये है, इससे मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भैया ये दे रखा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है? ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई कितनी दे दी? 50 मीटर दे रखी है भैया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? ये 50 मीटर दे रखी है मीनार की ऊंचाई, यहाँ से लेके और यहाँ तक की ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 50 मीटर दे रखी है। और भवन की ऊंचाई हमें यहाँ से यहाँ तक की बतानी है, ये कितनी होगी, यही तो बतानी है हमें। ठीक है, ये हमें बतानी है। तो माना ये भवन की ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर, हमने अपनी तरफ से मान लिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से, अब इसको क्या है, इनको नाम दे देते हैं। चलिएगा, मैंने इसको नाम दे दिया, ये मीनार की ऊंचाई कितनी है? ए से लेके बी तक। ठीक है, और ये वाला इसको नाम दे देते हैं सी से डी, भवन की ऊंचाई। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया, मीनार की ऊंचाई को नाम दे दिया ए बी और भवन की ऊंचाई को नाम दे दिया सी डी। अब इन दोनों के, ये वहां पे मीनार खड़ी है और यहाँ पे भवन है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी होगी? ए सी, यानी कितनी दूरी पर खड़े हैं? ए सी दूरी पर खड़े हैं, ए से लेके
सी तक। समझ रहे हो? इसको नाम दे दीजिएगा वाई मीटर। यहाँ पे कितनी दूरी पर खड़े हैं ये? वाई मीटर की दूरी पर हैं ये दोनों। ठीक है, यहाँ पर समझ गए? ये हो गया इसका चित्र। अब इसको करना सॉल्व करते हैं। तो हम देखिएगा सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, क्योंकि हमें 50 मीटर ये वाली मीनार की ऊंचाई हमें पता है, तो इसलिए हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज कौन सा लें? ए सी बी में त्रिभुज। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ए सी बी में। अब ए सी बी में मैंने एक चीज बताई थी यहाँ पे, अब कौन सा अनुपात लेना है? साइन अनुपात लेना है, कॉस अनुपात लेना है, या टेन अनुपात लेना है, सेक लेना है, या कोसेक लेना है, या कॉट अनुपात लेना है, कौन सा लेना है? तो भाई यहाँ से मैंने एक चीज बताई थी आपको, हर सवाल में मैंने इसीलिए लिखाई है, क्या लिखाई है कि लाल बटे कक्का से यहाँ पे आप पता कर सकते हो कौन सा अनुपात हमें लेना है। क्योंकि यहाँ पे हमें 50 मीटर ये वाली दूरी दे रखी है, और ये वाई मीटर हमने मान लिया, एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो किस में आता है? लंब और आधार किस में आता है? वो आता है टैन या कोट में। आप टैन से भी कर सकते हो, आप कोट से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? टैन अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, लाल बटे कक्का से। तो हमने यहाँ पे किससे लिया? हमने बताया है मैंने, लाल बटे कक्का से। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लंब और आधार, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार किस में है? साइन कॉस टेन, टेन वाले में है। तो टेन या कोट में आते हैं लंब और आधार, टेन वाले से भी ले सकते हैं, कोट वाले से। तो हम ले लेते हैं किससे? टेन वाले से। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आपको क्वेश्चन में ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बताता हूँ आपको, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना, ताकि आप भूले ना, इसलिए बताता हूँ। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना है भैया यहाँ पे? ए से लेके बी तक। आधार कितना है? ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक। आप यहाँ पे 2 लाइन बढ़ा लिख सकते हो, ये वाली, कि माना भवन की ऊंचाई x मीटर है और दोनों के बीच की दूरी y मीटर है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ टेन थीटा, अब टेन थीटा की जगह पे क्या है? थीटा की जगह थीटा कितना है? 60 डिग्री है भाई, 60 डिग्री रख दीजिएगा। बराबर ए बी कितनी है? 50 मीटर, 50 मीटर बटे ए सी कितनी मानी हमने? ए से लेके सी तक की दूरी कितनी है? वाई मीटर मानी हमने। आप लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 60 डिग्री का मान होता है 0.3, यानी √3। कितना होता है? √3 बराबर 50 बटे वाई, और इसके बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई की गुणा √3 से करोगे तो क्या आ जाएगा? वाई √3। 50 की गुणा 1 से करोगे 50 सेकंड 50। अब यहाँ से वाई का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 50 बटे ये √3 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? इतने मीटर। क्या आ गई है? इन दोनों के बीच की दूरी आ गई। किसके? भवन के और मीनार के बीच की दूरी कितनी आई? 50 बटे √3 मीटर। ये हमारा वाई का मान आ गया, यानी कि इनके बीच की दूरी आ गई 50 बटे √3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना? अब चलिएगा, अब हम क्या करते हैं? अब हम कौन सा त्रिभुज लें? त्रिभुज, हमें तो भवन की ऊंचाई निकालनी है, तो अब त्रिभुज कौन सा लें? त्रिभुज लेते हैं DAC या CAD, कुछ भी लिख लीजिएगा। त्रिभुज CAD में, CAD में। अब ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार किस में आता है? टेन में आता है। तो चलिएगा हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। टेन, अब थीटा नहीं लिख रहा मैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये नहीं लिख रहा मैं, सीधे सीधे लिख रहा हूँ। टेन थीटा, थीटा की जगह पर आपकी बार क्या है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। और लंब, लंब कितना है आपकी बार? ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो कौन सा है? सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक। जो हमने भवन की ऊंचाई मानी सी से लेके डी, वो क्या है? हमने मानी थी x मीटर, तो हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं? चलिएगा एक बार यहीं पे ऐसे रख देता हूँ, सी डी रख देता हूँ, सी से लेके डी तक। और आधार, आधार कौन सा है? ए से लेके सी तक। आधार कौन सा है? ए से लेके सी तक। टेन 30, अब टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3, 0 1 4 3, हाँ 1 बटे √3 बराबर सी डी हमने कितनी मानी भवन की ऊंचाई? x मीटर, x मीटर बटे, अब कितना, ये कितना है? ए सी हमने कितनी मानी? y मीटर। चलिएगा y मीटर रख दिया। अब इसके क्या करिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, गुणा कर दीजिएगा। y की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे कर दूं मैं यहाँ से करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है,
अब y की गुणा 1 से करेंगे तो y बराबर x की गुणा √3 से करेंगे तो x √3। समझ आया ना यहाँ तक? ठीक है। अब y का मान यहाँ से जो y का मान कितना है, y कितनी आई, ये वाली जो दूरी आई वो कितनी आई 50/√3। तो y का मान रख दीजिएगा। y का मान कितना है 50/y बराबर 50/√3 रखने पर। ठीक है, यहाँ से 50/√3 रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 50/√3 बराबर x और √3। x √3 तो ये पहले से है। अब ये क्या है 50/√3। अब क्या है, यहाँ से हमें तो x निकालनी है, भवन की ऊंचाई निकालनी है। भवन की ऊंचाई कितनी कितनी है, x मीटर हमने मानी है। तो ये √3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा 50/√3। तो ये पहले से है। अब यहाँ से √3 इधर गुणा में है x के, तो यहाँ के भाग में हो जाएगा √3। तो कितना हो जाएगा 50, तो 50 ही रह गया बटे √3 की √3 से गुणा करी तो कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया। तो 50/3। अब 50 को 3 से भाग दे दीजिएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, यानी 16 या 48। ठीक है, 50/3, 50/3 ये भी इतना मीटर, यहाँ भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है। अगर इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, आप देख सकते हो 3 एकन 3। यहाँ पे कितना बचा 2 0, 3 6 18। ठीक है, 3 6 18। अब यहाँ पे 2 बचा, 0 दशमलव लगाए, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, तो 3 7 21, 16.67 मीटर। यानी भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, भवन की ऊंचाई यही तो मानी थी हमने x मीटर, ये कितनी आ गई 16.67 मीटर। समझ आया? ठीक है, समझ आया ना, आया? ठीक है भाई, समझ आएगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं आपको ये सवाल सिखा के जरूर भेजूंगा। ठीक है, क्योंकि इतना आसान सवाल होता है, 4 नंबर में बच्चे छोड़ के आ जाते हैं भाई, इसको छोड़ के आ जाते हैं। वो इतना बड़ा सवाल देखते हो, रे इतना बड़ा सवाल कैसे होगा रे, कैसे होगा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। लेकिन ये है असल में कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल होता है ये। ठीक है, समझने वालों के लिए आसान है, अगर समझोगे तो भाई आसान है, अगर नहीं समझोगे वीडियो को स्क्रॉल ही करोगे तो क्या समझ में आना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरूर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई मैं फटाफट से सवाल कराते जाऊँ, 10 सवाल करा दूँ, 20 सवाल करा दूँ। ऐसे तो मैं करके 2 मिनट में सवाल में खुद करके निकल जाऊंगा, समझ नहीं आएगा तो फायदा कुछ नहीं। इसलिए चाहे 2 सवाल हो चाहे 3 हो, लेकिन सवाल कम से कम आपको समझ तो आएगा, आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं रहता कि हाँ मुझे बहुत सारे सवाल कराने हैं, लेकिन जो कराने हैं वो मन से कराता हूँ और आपको भी समझ आएगा। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या किया, डायग्राम बनाया। इन्होंने कहा कि मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार बना ली, दूसरी तरफ एक भवन बना लिया। ये कह रहे हैं कि जो मीनार का पाद बिंदु है वो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का वाला उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार देखिए यहाँ से लेके जाते 50 मीटर ऊंची, तो भवन की ऊंचाई ये वाली ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हमें बतानी है। ठीक है, भवन की ऊंचाई यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, माना भवन की ऊंचाई x मीटर है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a से लेके c y मीटर मान लीजिए। ठीक है, आप कोई सा भी त्रिभुज ले लो, ऐसा जरूरी नहीं है पहले ये वाला लेना ये वाला लेना, कोई सा भी ले लीजिए। हमने ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज इसलिए लिया ताकि इसमें हमें ये जो लंब वाली भुजा हमें पता है 50 मीटर की है, इसलिए हमने ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज हमने पहले लिया। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज में क्या है, tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा था, लंबी कितना 50 मीटर है, आधार कितना है इसका y मीटर है। मान लिया हमने। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दी, यहाँ से y का मान निकाल लिया। जब हमारा y का मान आ गया, अब हमने त्रिभुज ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ले लिया। छोटा वाला त्रिभुज में tan 30 डिग्री, CD यानी कि लंब कितना इसमें ये वाला CD यानी x, भवन की ऊंचाई होगी x बटे AC आ गया, हमारा y आ गया। चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे y का मान हमें पता चल गया 50/√3, यहाँ पे y ना लिख के सीधे डायरेक्ट मान रख देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, y बराबर x√3 आ गया, y का मान 50/√3 ये आया था, ये यहाँ पे रख दिया।
कितना आ गया, एक्स बराबर 50/√3, इधर √3 इधर गुणा में है एक्स के, तो गुणा एक्स के गुणा से इधर आएगा भाग में आएगा, तो 50/√3 की √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आया। अब 3 से इसको भाग दे दिया, कितना आया, 16.67 मीटर। ये आ गई हमारी भवन की ऊंचाई। ठीक है, समझ लेना, वीडियो को रोक करके देख लेना भाई। 4 नंबर का सवाल है, छोड़ के आना नहीं है, करके आना है। ठीक है, चलिएगा मैं आपको अगला सवाल लिख लेता हूँ, तब तक आप वीडियो को रोक करके आप इस सवाल को उतार लेना। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 लिख लिया है। ठीक है, क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी कि सड़क है, बीच में सड़क जा रही है, उसके दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। चलिएगा भाई, पहले तो यहाँ क्या देखते हैं, 2 खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों समान ऊंचाई के हैं। माना कि एक खंबा तो ये है, दूसरा खंबा ये है। ठीक है, बीच में कोई सड़क जा रही है, लेकिन यहाँ पे, यहाँ से लेके ये किनारे पे सड़क के है और एक ये है, सड़क से दूर है दोनों। ठीक है, बीच में माना कि यहाँ से लेके सड़क जा रही है, यहाँ कोई ये बिंदु है। ठीक है, या इसको चलिएगा मैं इसको थोड़ा सा और दूर कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसको दूर कर ले, थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, ये दोनों, यानी कि एक खंबा ये है ए से लेके बी तक और दूसरा खंबा है सी से लेके डी तक। अब ये कह रहे हैं आमने सामने समान ऊंचाई के हैं, अगर इसकी ऊंचाई h मीटर है तो इसकी ऊंचाई भी h मीटर है, दोनों की। ठीक है, दोनों समान ऊंचाई के हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रश्न में बोल दिया है। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच में कोई सड़क के एक बिंदु से, माना कि वो ये है, यहाँ से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री। यहाँ कोई बिंदु है। अब यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से एक का तो शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, और एक का बता रहे हैं 30 डिग्री है। एक का बताया है इन्होंने ये। ठीक है, ये तो भाई भूमि हो गई, ये तो भूमि होगी। ठीक है, अब एक का तो कह रहे हैं कि ये कितना है, 30 डिग्री है, और एक का कह रहे हैं कितना है, 60 डिग्री है। माना कि इसका 30 डिग्री है और इसका 60 डिग्री है, इसको 30 डिग्री किसी को भी कर सकते हैं भाई वो। ठीक है, एक का 60 डिग्री है, थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा ये तो, क्योंकि 60 डिग्री वाला कम होता है, झुकाव ज़्यादा रहता है, 60 डिग्री वाला ऊपर रहता है और 30 डिग्री वाले में झुकाव थोड़ा कम रहता है। कोई बात नहीं, हमने सिर्फ ये समझने के लिए बनाया है। अब थोड़ा सा नाप के बना लो, कैसे बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें क्या है, एक तो एंगल दे रखा 60 डिग्री और एक दे रखा है हमें 30 डिग्री है। ठीक है, चलिएगा, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई बतानी है, और खंभों की ऊंचाई दोनों बराबर है, और खंभों क्या बताना है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि यहाँ से ये बिंदु है, इस खंबे से इस खंबे के बीच की दूरी कितनी है, और इस खंबे से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, ये हमें बतानी है। तो मान लीजिएगा दोनों दे रखी 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो टोटल कितना है भाई, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। माना कि ये बिंदु कौन सा है, ए बी सी डी, इसको नाम दे दिए, इसको नाम दे देते हैं ई। क्या नाम दे दिया, ई। अब हमने ये पूरी तो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ दोनों सड़क के किनारे पे लगे 80 मीटर, तो ये है, इसको मान लिया हमने ये x मीटर है। केवल कितना, कौन सी, सी से लेके ई तक की जो दूरी है वो कितनी मान ली हमने, x मीटर हमने मान ली। तो ये वाली ए से लेके ई तक का हमें पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि ये 80 है, 80 में से x घटा देंगे तो ये भाई बच जाएगी, कितना आ जाएगा, 80 माइनस x। ठीक है, चलिएगा कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे समझ आया, आपको इतना समझ तो आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। तो करना स्टार्ट करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 80 मीटर है।
दोनों खंभों के बीच की एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के खंभे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 80 मीटर है। ए से लेके सी बराबर कितना, 80 मीटर, 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 ठीक है। ए से लेके सी 80 मीटर, सी से लेके ई, माना सी ई यानी एक खंबे से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, x मीटर है, माना सी ई बराबर x मीटर है। तो यहाँ से ए से लेके ई तक की पता चल गई हमें, इसलिए ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ए सी माइनस कितना, सी ई, सी ई। तो ये कितना, ए सी कितना हमारा, ए से लेके सी तक की टोटल है हमारी 80 मीटर, तो 80 माइनस सी ई कितना है हमारा, सी ई ये है x मीटर, तो हमारी ए ई भुजा आ गई इतने मीटर। समझ गए, ठीक है। चलिएगा हम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से त्रिभुज ले लेते हैं हम, कौन सा, ये वाला लेते हैं, डी ई सी या सी ई डी, त्रिभुज सी ई डी में, त्रिभुज सी ई डी में सी ई डी लेंगे, सी ई डी, तो यहाँ पे क्या है, लंब और आधार, लंब और आधार, तो किस में आता है, tan में आता है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, मेरे पिछले बार हर सवाल में मैंने बताया है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सीधे डायरेक्शन में, ठीक है। क्या होता है सी ई डी में, क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब और आधार, लंब और आधार किस में आते हैं, tan थीटा वाले में, तो tan, अब थीटा की जगह पे क्या है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, सी से लेके डी तक, ये कितना है, h हमने माना भवन की ऊंचाई, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, माना भवन की ऊंचाई कितनी मान ली, h मीटर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, h मीटर, तो h मान ली बटे आधार, आधार कितना होता है, आधार कितना है इसके लिए, छोटे वाले त्रिभुज, इसके वाले त्रिभुज के लिए x मीटर, कितना, x मीटर। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 0 1 4 3 यानी 1 बटे √3 बराबर h बटे x, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा x बराबर h की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, h √3, ठीक है। समझ आए ना, x बराबर h √3, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें अब दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सा, बी ई ए या ए ई बी में, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए ई बी में, समझ आ रहा है ना, कौन से त्रिभुज, ए ई बी वाले त्रिभुज में। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan थीटा की जगह पे क्या है आपकी बार 60 डिग्री बराबर लंब, अब की बार लंब कौन सा है, ये वाला h है, यहाँ भी लंब तो दोनों बराबर ही है, h है, तो h बटे आधार, आधार कितने आपकी बार, a से लेके e तक, और a से लेके e तक, a से लेके e कितना आया था हमारा, ये 80 माइनस x, तो यहाँ पे रख देंगे 80 माइनस x, समझ आया। आधार आपकी बार यहाँ से लेके a से लेके e तक, और a से लेके e तक की हमारा कितना आया था, 80 माइनस x मीटर, ये तो आया था, ठीक है। अब tan 60 का मान रख दीजिएगा, चलिएगा मैं यहाँ पे करा देता हूँ, यहाँ पे करा दो, tan 60 का मान कितना होता है, ये होता है √3 बराबर √3 आ गया, tan 60 का मान रख दिया, बराबर क्या है, h बटे 80 माइनस x। अब इसके बटे में एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस में गुणा कर लीजिएगा, √3 की गुणा 80 से करेंगे कितना आएगा, 80 √3, अब √3 की गुणा माइनस के x से होगी तो कितना आएगा, √3x बराबर h की गुणा 1 से करेंगे तो h, ठीक है, h की गुणा 1 से करेंगे तो h आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ से h का मान निकल के आ गया, तो इसमें रख दो समीकरण नंबर 1 में, h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, h का मान कौन सी समीकरण में, जो हमने समीकरण 1 मानी थी, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, h की जगह पे क्या रखना है, तो ये रखना है 80 √3 माइनस का √3x, तो यहाँ पे हो गया x बराबर h की जगह आ जाएगा 80 √3 माइनस का √3x, और क्या है गुणा में √3 है भाई, ठीक है। बस हमने क्या किया, h का मान, ये h का मान ये वाला जो मान आया h का, वो यहाँ पे समीकरण 1 में रख दिया। अब √3 की गुणा √3 से करेंगे
तो कितना आ जाएगा 3, 3 की गुणा 80 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 0 0 3 अट्ठे 24, ठीक है, माइनस का चिन्ह। √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 और x का x, √3 की गुणा हमने अंदर कर दी, ठीक है। अब x बराबर चल रहा था, ये माइनस का 3x है और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 3x, इधर आएंगे तो प्लस के 3x, 3x और 1x ही हो गया, यानी x प्लस का 3x बराबर 240, 3 और 1x कितने हो गए 4x बराबर 240। तो x बराबर कितना आ गया 240, ये 4 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितनी बार 4 छंग 24 यानी 60 बार कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 60 मीटर। सॉरी ये 4 कट गया, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 4 ऊपर वाले में है, इसको चलिए मिटा ही देता है, ये 4 है 4, ठीक है, ये कितना आया 60 मीटर, कितना आ गया x बराबर 60 मीटर, यानी कि कितना आ गया 60 मीटर। तो इस बिंदु से यहाँ पे ये वाला E वाला बिंदु, मतलब इस वाले खंबे से, तो ये कितना दूरी पर है 60 मीटर की दूरी पर है। तो इस वाले से ये वाला बिंदु कितनी दूरी पर रह गया भाई 20 मीटर रह गया, क्योंकि 80 थी 60 ये हो गई, तो यहाँ पे कितनी बची 20 मीटर। समझ आया ना। यहाँ से हमें ये बताना था कि क्या है खंबों से, यानी इस वाले खंबे से और उस वाले, यानी दोनों खंबों से जो बिंदु है ये वाला, इसके की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। टोटल तो 80 थी, अब ये वाली यहाँ से यहाँ तक निकल के आ गई मेरी 60 मीटर, तो ये कितनी बची 20 मीटर, दोनों खंबों के बीच की दूरी पता चल गई, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पे h का मान आ जाएगा, क्योंकि हमें ये क्या निकालना है खंबों की ऊंचाई, और खंबों की ऊंचाई भी निकालनी है, यानी h का मान भी निकालना है। तो ये क्या रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे रख देंगे, तो ये कितना है x और ये x है भाई, ठीक है, x बराबर कितना h√3 है, h√3। अब x का मान कितना निकल गया हमारा 60, तो यहाँ पे रख दिया 60। अब इधर ये h, ये √3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। या तो h बराबर कितने आएंगे 60 बटे √3 इतने मीटर, इसको ऐसे ही रहने दे, h बराबर 60 बटे √3 मीटर। ये हमारी क्या आ गई खंभों की ऊंचाई। भाई अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है ना, ये कंफ्यूज नहीं हो रहा, 60 बटे √3 मीटर, 60 बटे √3 मीटर, ये आप इसको इतना भी छोड़ दें तब भी ठीक है। अगर इसको ज्यादा कर रहे हो तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20√3 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे √3 के ऊपर नीचे गुणा करोगे, √3 के ऊपर नीचे गुणा करोगे तो √3 से √3 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 से ये काटोगे तो 20 या 60, यानी कि कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। ये खंभों की ऊंचाई, ये चाहे तो ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों सेम है, क्योंकि √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 20√3, √3 से √3 को गुणा करोगे 3, 3 से 60 को काटोगे 20, तो 20√3 मीटर ये खंभों की ऊंचाई आ गई। और यहाँ पे कितने ये आ गई इन दोनों के खंभों से बिंदु के बीच की दूरी कितनी आई, एक की आई 60 मीटर और एक की आई 20 मीटर, और ऊंचाई खंबे की कितनी आएगी 20√3 मीटर, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना भाई, समझ लेना, बहुत अच्छा सवाल है, 4 नंबर देके जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, और प्रैक्टिस तो आपको खुद को करनी पड़ेगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करोगे उतना ही आपको करने आएंगे, ठीक है। तो चलिएगा मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो रोक करके आप आराम से देख लेना भाई, थैंक यू।